राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। गाइए भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
गाइए गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय 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 नंद यशोदा जय हो गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा हो गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौर निताय। जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री रामचंद्र भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में और भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे वीरबाला हरनारायण त्रिवेदी का समग्र परिवार और विशेष रूप से यूके निवासी अलकाबेन, देवांग भाई, जानी और उनका परिवार, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं और भागवत के माध्यम से परम दुर्लभ वस्तु, परम उच्च वस्तु भगवत प्रेम के विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं। प्रेम, इस दुनिया में श्रीमद् भागवत में प्रश्न पूछा गया कि इस दुनिया में भाग्यशाली कौन है, या फिर इस दुनिया में बड़भागी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कौन है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ पैसे मिल गए, दिनार दिराम मिल गए, पाउंड डॉलर मिल गए, तब हम सुखी हो जाएंगे। प्राय लोगों की ये मेंटेलिटी है। तो जो कुंवारे बच्चे हैं ना, वो सोचते हैं कि शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ गाड़ी बंगले हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो भौतिक जगत में भाग्य को इन भौतिक वस्तुओं से तोला जाता है, परंतु तत्व से यदि देखा जाए और भारत के संतों को पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु
या सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? तब हमारे देश के संतों ने कहा, बड़ भागी जिनके हिये। हिये, हिये माने हृदय, हार्ट। सो बड़ भागी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट कौन है? कहते हैं बड़ भागी जिनके हिये, बिंध्यो प्रेम को बान, तिनको तनिकन सुधि रही, तिनको तनिकन सुधि रही, बिसरी गए सब ज्ञान, बिसरी गए सब ज्ञान। भारत के ऋषि मुनियों ने कहा, बड़ भागी, बड़ा भाग्यवान व्यक्ति वो है जिनके हिये, जिनके हृदय में बिंधो प्रेम को बाण, जिनके हृदय में प्रेम प्रकट हो चुका है, प्रेम का बाण जिसके हृदय में लग चुका है, वो बड़ भागी है। कहते हैं बड़ भागी जिनके हिये, बिंध्यो प्रेम को बाण। वो बहुत भाग्यशाली है जिनके हृदय में प्रेम रूपी बाण लगा है। और वह प्रेम किसके साथ? भगवान राम के साथ, कृष्ण के साथ। और जिनके हृदय में राम और कृष्ण के प्रेम का बाण लग गया तो क्या कहते हैं? तिनको तनिकन सुधि रही, उनको तनिक भी सुधि नहीं रहती है, वो सुध बुध खो बैठता है। जिनको प्रेम का बाण लग गया। कल रुक्मणी ने कहा था ना, अपत्रपम कृष्ण, मुझे आपसे इतना प्रेम हो गया है कि अब तो कोई सुधि बुद्धि नहीं है और मैं निर्लज्ज होकर आपको लेटर लिख रही हूँ। सो भक्तों, ये प्रेम का, ये भक्ति का बहुत बड़ा गुण है, सुधि न रहना। ये सुध बुध जो है ना, ये बुद्धि प्रदान लोगों की होती है, प्रेमी व्यक्ति को कोई सुध बुध नहीं। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी के विषय में, महाराज भरत को आप जानते ना, जब वो हरिहर क्षेत्र पुलाश्रम गए और भजन करने लगे और भजन करते करते भजन की उच्च सीमा में पहुँचे, वे भाव और प्रेम की परिस्थिति में वह भूल गए, सुध बुध नहीं रही। राजर्षि भरत भगवान को आरती कब दिखानी है, दिया पहले करना है, अगरबत्ती बाद में करनी है, कोई सुध बुध नहीं रही। और फिर दशम स्कंद में हम जाए, ब्रज की गोपियों के विषय में यदि हम सोचें तो पूर्णिमा के दिन जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कृष्ण के उस बांसुरी के नाद को सुनकर गोपियां सुध बुध खो बैठी। हमारे आचार्यों ने कहा, गोपियों को जो चीज हाथ में पहननी होती थी वो पाँव में पहन ली, और पाँव के पायल गोपियों ने हाथ में पहन लिए। जो नाक में पहनना था वो कान में पहन लिया, कान का आभूषण नाक में पहन लिया। गोपियों को कृष्ण प्रेम से कोई सुध बुध नहीं रही, अपने देह गेह का कोई ज्ञान, कोई भान नहीं रहा। ये प्रेम की परिसीमा है। और आचार्यों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि जब ऐसा हमारे जीवन में होने लगे तो सोचो, बड़ भागी, हम बहुत भाग्यशाली है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे, दुनिया के लोग कहेंगे ये पागल हो गया, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि ये भाग्यवान हो गया। दुनिया के लोग को तो क्या है, अब तो दुनिया के लोगों को तो आज प्रशंसा कल निंदा। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि इन बिगड़े हुए दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े हुए दिमाग में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कल हम सुन रहे थे ना, मीराबाई को पागल कहा, नरसिंह मेहता को पागल कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु को पागल कहा, ब्रज की गोपियों को कम पागल कहा। सो इस प्रकार से सुध बुध नहीं रहती, प्रेम का ये स्वभाव है।
और इतना ही नहीं, बिसरी गए सब ज्ञान, तिनको तनिक न सुधी रही, बिसरी गए सब ज्ञान। ज्ञान वो भूल जाता है। सो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु यदि कोई है तो वो है प्रेम। प्रेम जिसके पास है, कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, भगवत प्रेम जिसके हृदय में है, वो सबसे बड़ा आदमी है। और दूसरे शब्दों में, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो कंगाल है। वो बाहर से भले सुखी आदमी दिखाई दे, बाहर से भले धनी आदमी दिखाई दे, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, वो भावना नहीं, तो वो कंगाल है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया और निवेदन किया कि प्रभु मुझे आप भगवान से प्रेम करना सिखाइए। तो सहज साधु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो भाई भगवान से प्रेम करने? बोले हाँ, कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तूने जीवन में किसी से प्रेम किया है? नहीं, मैंने किसी से, मैं बहुत वैरागी हूं, मैं बहुत विरक्त हूं, अनअटैच। बोले किसी से तो किया होगा, स्कूल में कोई लड़की से, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड से, कोई तो प्रेम कुछ तो जीवन में। बोले नहीं महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, निकल यहाँ से, आज के बाद मेरे मंदिर में मत आना, क्योंकि तेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर रहा है प्रेम करने का, तेरे में वो चिप ही नहीं है प्रेम करने की, तो तू भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा? एक बात समझ लीजिएगा, इस दुनिया में कोई पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से, या कोई संसार की कोई वस्तु से प्रेम करता है ना, तो उनसे घृणा मत करो। कई बार भक्त लोग दूसरों को बहुत नीच समझते हैं, निम्न समझते हैं। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए कि ये बंदा इस वस्तु में इतना आसक्त है, यदि उसे कृष्ण मिल गए तो कृष्ण में भी उतना ही आसक्त होगा। सो भक्तों, इसका अर्थ है कि उसके अंदर प्रेम करने का तत्व है। प्रॉब्लम यह है कि वो गलत वस्तु से कर रहा है, बाकी प्रेम तत्व तो उनके अंदर है। बस हमें केवल एक ही कार्य करना है, कृष्ण की लीला, कृष्ण की महिमा बताकर उनके प्रेम को जो भौतिक वस्तु में है भगवान कृष्ण में डाइवर्ट करना है। बाकी प्रेम तत्व, कुछ लोगों का हृदय हमने देखा है, मैंने जीवन में बड़ा रूखा सूखा हृदय। इवन डिवोटी भी होते हैं, लेकिन बस वो नियमों में ही इतने उलझे होते हैं कि उनको प्रेम करने का टाइम ही नहीं मिलता। हृदय रस से भरा होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में एक बहुत बड़े कवि हुए, आप जानते हैं ना, अकबर अपने दरबार में, अकबर के दरबार के 9 रत्न हुआ करते थे। और अकबर जो थे वो थोड़े से कविता सुनने में बड़े जिज्ञासु थे। तो उनके दरबार में एक बहुत बड़े कवि आया करते थे, गंगाधर कवि उनका नाम था, और फिर उसे कवि गंग कहते थे। तो एक बार कवि गंग ने देखा कि अकबर के हृदय में वो प्रेम तत्व कम है, उस प्रेम तत्व को बढ़ाने के लिए तत्कालीन बड़े विद्वान रहीम जी भी कवि गंग को मानते थे। रहीम कवि, ये सब हमारे देश के कवि हैं। तो रहीम जी ने भी कवि गंग को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बहुत उनको दान दिया। एक अलग प्रसंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकबर के दरबार में अकबर को चैलेंज करते हुए कवि गंग ने कह दिया। कवि गंग कहते हैं, रति बिन राज रति बिन काज रति बिन छाजत छत्रन टीको, रति बिन मात रति बिन तात रति बिन होतन जोत जति को, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन मानस लागत फीको, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर रति बिन मानस एक रति को, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर रति बिन मानस एक रति को। कवि गंग ने तत्कालीन बहुत सुंदर पद कहा, बोले रति, रति माने प्रीति, माने प्रेम,
यदि प्रेम न हो रति बिन मानस एक रति को। बहुत सुंदर उनका ये पद है कि रति बिन राज, रति के बिना राजा सुशोभित नहीं होता। वो राजा राजा नहीं जिसके जीवन में रति प्रीति प्रेम नहीं है। यदि राज करना हो तो राजा को अपने प्रजा के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो रति बिन राज, अपने प्रजा के प्रति यदि रति प्रीति न हो तो वो राजा राजा नहीं है। रति बिन राज रति बिन काज, बहुत सुंदर बात। रति के बिना कार्य भी ठीक से नहीं कर सकते। हमें प्रत्येक कार्यों में रति प्रेम, देखो हम प्रेम का प्रकरण खोले हैं तो ये प्रेम की बात, रति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। रति प्रेम दोनों एक है, रति प्रीति समानार्थी है। सो रति बिन राज रति बिन काज, रति के बिना काम भी ठीक से नहीं हो सकता। जीवन में प्रत्येक कार्य रति से प्रीति से होना चाहिए। फिर चाहे मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, किसी भी कार्य को प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, रति से करो। हाँ, एक बात ध्यान रहे, जब कभी डिसीजन लेना हो तब बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब कोई निर्णय लेना हो तब बुद्धि का इस्तेमाल करो। और निर्णय करने के बाद जब काम करना हो तो रति से प्रीति से भावना से करना चाहिए। हमारा उल्टा है। कुछ लोग कहते हैं ना, हमने तो, हमारा भाव बुरा नहीं है, हमारा भाव यह है कि हम ये करेंगे। तू मरेगा, तू गिरेगा। भावनाओं से डिसीजन नहीं होना चाहिए। निर्णय जो है बुद्धि से करें और फिर कार्य जो है वो भावना से, प्रेम से, रति से करें। तो रति बिन राज रति बिन काज, रति के बिना कोई कार्य। मुझे इस पर बोलने का मन बड़ा कर रहा है, लेकिन ये तो स्टार्टर है, मेन कोर्स तो अभी देवी रुक्मणी खड़ी है। लेकिन संक्षिप्त में कहूँ, इस पर मैंने एक बार कथा कही थी मुंबई में। रति बिन काज, किसी भी कार्य में रति होनी चाहिए। इवन भक्ति में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में आप कोई भी साधन करो, लेकिन उस साधन का फल जो है वो डिपेंड करता है आपकी रति के ऊपर, माने आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा के ऊपर। दो आदमी हैं, दोनों एक एक घंटा कथा सुनते हैं, लेकिन फल डिफरेंस होगा। दो आदमी हैं, दोनों 16 माला जाप करते हैं, लेकिन दोनों में फल अलग होगा। और वो फल जो है वो डिपेंड करता है उनकी रति प्रीति, उनकी श्रद्धा के ऊपर। जो जितनी अधिक रति से, प्रीति से, श्रद्धा से साधना करता है, भक्ति करता है या कार्य करता है, उसे उतना अधिक फल मिलता है। सो रति बिन राज रति बिन काज, रति बिन छाजत छत्र न टीको। बिना रति के टीका माने राज्य सुशोभित नहीं होता। रति बिन मात, रति के बिना माँ भी अच्छी नहीं लगती। माँ के अंदर अपने संतानों के प्रति रति होनी चाहिए, और इस बात में भारत धन्य है। लेकिन विदेशों में हम देखते ना, बड़ी दया आती है। भारत में बच्चों को कैसे उठाते हैं, ऐसे हाथ में, अपने हृदय से, है ना, ऐसे। लेकिन विदेशों में बच्चों को कांगारू की तरह उठाते हैं, कुछ लोग पीछे कुछ लोग आगे। बच्चा अपनी धुन में, माँ बाप अपनी धुन में। माँ बाप की शोभा उनके बच्चों के प्रति रति करने से है। बहुत सुंदर कवि गंग ने कहा, रति बिन मात, माँ की रति अपने बच्चों में होनी चाहिए। रति बिन तात, अपने बाप की रति संतानों में होनी चाहिए। रति बिन होत न जोग जति को, जो यति हैं, जो सन्यासी हैं, उनमें भी रति तो होनी ही चाहिए। किसमें? बोले योग में। योगी की रति योग में होनी चाहिए। देखिए ये रति, ये प्रेम सभी फील्ड में चाहिए। जैसे वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, तूने कभी प्रेम ही नहीं किया तो निकल, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रेम चाहिए। जो सन्यासी हैं, योगी हैं, उनका योग में प्रेम हो। रति बिन साधु रति बिन संत, साधु को यदि साधना में रति न हो, संतों को
यदि दूसरों का उपकार परोपकार में रति न हो तो वह साधु साधु नहीं, वह संत संत नहीं। और रति बिन मानस लागत फीको, बिना रति का आदमी फीका लगता है। जिसके अंदर रति न हो ना उसके बाजू में बैठना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत वो हमारे अंदर आ जाएगा। रति बिन मानस लागत फीको, और कवि गंग कहे सुन शाक बर, रति बिन नर एक रति को। अब यहाँ रति का अर्थ दूसरा है, पहले रति माने प्रेम प्रीति, लेकिन रति बिन मानस एक रति को, रति माने रद्दी, रद्दी का कोई वैल्यू नहीं, कुछ उनका कीमत नहीं है। तो जिनके अंदर रति नहीं वो रति के समान, वो रद्दी के समान है। कवि तो कवि होते हैं, सो रति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर, ये कथा सुनकर सबके मन में होगा हाँ प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रेम किसी दुकान में थोड़ी ना मिलता है, ये प्रेम कहाँ मिलता है, ये प्रेम कब प्रकट होता है? तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जब तक जीवन में 8 दोष होंगे आप मर जाओगे, प्रेम प्रकट नहीं होगा। 8 दोष, सबसे पहले 8 दोषों से मुक्त होना है, 8 वस्तु से मुक्त होना है। जब तक ये 8 को नहीं छोड़ोगे तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। वो 8 वस्तु कौन सी हैं? ऋषि मुनियों ने कहा राग शोक भय कामना, मान मोह मद क्रोध। कौन सी? राग शोक भय कामना, मान मोह मद क्रोध। प्रेम राज्य प्रविशे नहीं, प्रेम राज्य प्रविशे नहीं, अरि 8 निबोध, अरि 8 निबोध। हमारे वेदों के शास्त्रों के बड़े जटिल श्लोकों को हमारे देश के संतों ने सरल शब्दों में अपनी साधु भाषा में बोलकर हम सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए इस दोहे में कितनी सुंदर बात कहते हैं कि ये 8 वस्तु जो है, आप लास्ट में दूसरी लाइन के अंत में देखिए, अरि 8 निबोध। ये 8 वस्तु जो ना, अरि माने दुश्मन, शत्रु, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ये 8 हमारे शत्रु हैं और निर्बोध, हमें इसको मारना होगा। जब तक ये मरेगा नहीं तो प्रेम राज्य प्रविशे नहीं, प्रेम राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होगा। तो वह 8 कौन सा है? पहला है राग। राग, राग जानते हैं क्या होता है? ये राग नहीं, यहाँ राग अलग है। तो जो एक कान बंद करके जो खींचते हैं ना सरगम, ये उस राग की बात नहीं है। यहाँ जो राग है, अब क्या कहूँ आपको, ये राग का मूल क्या है ना, जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, एक्चुअली हम लोग आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को आत्मा न मानकर हम अपने आप को ये शरीर ही स्वयं अपनी पहचान समझ लेते हैं, तब इस शरीर से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति प्रेम होता है, और शरीर से जो जुड़े हुए नहीं है, हमारे शरीर से जो कनेक्टेड नहीं है, उसके प्रति द्वेष होता है। तो जो हमसे हमारे नहीं है उसके प्रति द्वेष, और जो हमारे हैं उनके प्रति राग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये राग जो है ये बहुत बुरा है। રાગ માને આપણે ગુજરાતીમાં એવું કે અમે અમારું કરી લીધું છે, અમે છે ને અમારે કોઈ चिंता નથી, અમે અમારું કરી લીધું છે, ક્યાં નરકમાં જવાનું। ये कुछ लोग होते हैं ना, हमें हमारू बस उसको बस वो स्वयं अपनी पत्नी और बच्चे ही दिखाई देते हैं, इसे राग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, बस मैं पत्नी का पोषण करता हूँ, बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, मेरा सब कुछ सेट है। ये तो कुत्ता भी करता है।
ये कौन सा बड़ा तीर मार दिया। ये तो पशु भी कर लेता है, पत्नी बच्चों को भरण पोषण। ये चिड़िया पक्षी भी अपने घोंसले में अपने बच्चों को भोजन आदि कराती हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसे राग कहते हैं, केवल अपना और अपने परिवार के बारे में सोचना। इसे राग कहते हैं। इनसे मुक्त होना चाहिए। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, आकाश से गिरने वाली वर्षा, बादल अपना जल स्वयं नहीं पीता, वह दूसरों के लिए बरसाता है। और वृक्ष जो फल देता है वह दूसरों के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार जो केवल अपने लिए न सोचकर दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों का कल्याण करने के लिए सोचते हैं, वो उत्तम कहते हैं। उसे परोपकार, उसे प्रेम माना जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है राग। तो ये हुआ राग। तो कहते हैं राग। दूसरा है शोक। शोक माने, देखिए, भविष्य के दुख को याद करके जो दुखी होते हैं उसे चिंता कहते हैं। और पास्ट, भूतकाल के दुख को याद करके जो दुखी होते हैं उसे शोक कहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, भूतकाल को कौन बदल सकता है। लेकिन बस हम, फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम कभी भी भूतकाल को लेकर ही बैठते हैं और इसलिए हो गए भूत जैसे। भूत को छोड़ो, भविष्य की सोचो। सो राग से मुक्त होना है, शोक से मुक्त होना है। फिर भय, भय से मुक्त होना है। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के भय होते हैं। अब भय, जो भयभीत है वो प्रेम कैसे करेगा। एक बात समझ लीजिए, भक्ति में भी जब तक भय है प्रेम नहीं हो पाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग भगवान नरसिंहदेव को कभी याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है या कार का सेल्फ मारते हैं, नमस्ते नरसिंहाय। क्यों भाई, 24 घंटे तो नरसिंह भगवान याद नहीं आए, लेकिन जब कार चल रही है, फ्लाइट उड़ रही है, तब भगवान नरसिंहदेव बड़े याद आते हैं। तो ये प्रेमा भक्ति नहीं है, ये भय भक्ति है। जो बंदा प्रेम करता है ना, वो तो 24 घंटा याद करता है। प्रेम का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन हमारा स्पेसिफिक टाइम है कि हम गणेश जी को कब याद करते हैं, जब कोई शुभ काम करना होता है। नरसिंह भगवान को जब कोई विघ्न आता है। तो ये भय भक्ति है। अच्छा है, भगवान तो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भय से प्रेम करना है तो भय से मुक्त होना है। तो राग, शोक, भय, भौतिक कामना, भौतिक वस्तु की कामना से हमें मुक्त होना है। कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 5वां है मान। मान, ऐसे बाहर से तो हम लोग कहते हैं कि हमारा नाम मत लीजिए, हमारा सम्मान मत कीजिए, लेकिन अंदर अंदर तो इतनी इच्छा होती है कि कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमको हार पहनाए, कोई हमको फूल दे। तो जब तक ये मान सम्मान की भावना है, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि सदा हरि कीर्तन नहीं हो सकता। तो मान से मुक्त होना है। फिर मोह से मुक्त होना है। मोह माने जो अनित्य वस्तु है, माने इस संसार में सारी चीज अनित्य है। कोई भी वस्तु आपके आंखों के सामने बहुत सारी वस्तु पड़ी है, आप देख लीजिए, हम उनको बहुत चाहते हैं, लेकिन वो अनित्य है। लेकिन अनित्य वस्तु में नित्यता का आभास, ये मोह है। फिर चाहे संबंध हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, अनित्य वस्तु में जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, लेकिन उसके साथ हमारा व्यवहार या संबंध हम नित्यता की तरह कर बैठते हैं, उसे मोह कहते हैं। तो मोह से मुक्त होना होगा। फिर कहते हैं मद। मद माने अभिमान। भक्तों, अभिमानी व्यक्ति को कभी प्रेम नहीं हो सकता, अभिमानी को कभी प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। मद। और फिर है क्रोध। सो राग, शोक, भय, कामना, मोह, मद और क्रोध, जब तक ये हमारे जीवन में है तो प्रेम राज्य प्रविशे नहीं, प्रेम राज्य में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए इन 8 वस्तुओं से मुक्त होना होगा। हरि 8 निर्बोध। तो अब लिंक बाय लिंक हम लोग सुन रहे हैं
कि भाई प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है, जिसके जीवन में प्रेम है वो बहुत भाग्यशाली है ना। प्रेम करना है। कवि गंग ने भी कहा कि रति बिन मानस एक रति को, लेकिन वो प्रेम कब होगा जब 8 वस्तु जीवन से निकल जाएगी। तो अब अगला प्रश्न ये है कि ये 8 वस्तु निकालने में तो 1 जन्म नहीं 8 जन्म बीत जाएंगे। कोई ऐसा सरल उपाय है कि बिल्कुल सरलता से झटके से ये 8 राग शोक भय कामना मोह मद क्रोध ये बिल्कुल झटके से निकल जाए? कोई सरल सिंपल उपाय? तब श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भागवत का श्रवण पठन आदि करता है, भागवत का आश्रय लेता है, तो वह इन 8 वस्तु से तुरंत मुक्त हो जाता है और प्रेम को प्राप्त कर लेता है। भागवत का आश्रय लेना होगा। देखो, भागवत का आश्रय लिए बिना भगवान की प्राप्ति होना मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि हम भागवत का आश्रय लेंगे, इन दोषों से मुक्त होंगे, प्रेम प्राप्त होगा, तब भगवान मिलेंगे। सो भागवत का आश्रय करें। यहाँ तक भी कुछ लोग जानते हैं कि भागवत का आश्रय करने से भगवान मिलेंगे, और इसके ज्वलंत प्रमाण कौन? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरना था, उन्होंने किसका आश्रय लिया? बहुत हाई सिक्योरिटी का आश्रय लिया। बोले बहुत बड़े बड़े लोग को रखूंगा बचने के लिए। किसका आश्रय? किसी देवी देवता का नहीं। इवन महाराज परीक्षित ने भगवान का आश्रय भी नहीं लिया। महाराज परीक्षित ने भागवत का आश्रय लिया, और रिजल्ट हमारे सामने है कि भागवत सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठे भागवत कथा का श्रवण किए, और सभी ऋषि मुनियों के देखते देखते, तक्षक तो बाद में आया, लेकिन ऋषि मुनियों के देखते महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भागवत का आश्रय करने से भगवत प्रेम और भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि भागवत का आश्रय कैसे करना चाहिए है? हम सब लोग भागवत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, लेकिन भागवत का आश्रय किस प्रकार से, मतलब कैसे भागवत का लाभ हमें कैसे लेना है? बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर बात, खास करके साधक भक्तों के लिए बिल्कुल नोट करने वाली बात। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद 13वां अध्याय और 18वें श्लोक में भागवत का अंत करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, आइए हम उस बात को समझने का प्रयास करें। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत नरः भक्त्या विमुच्येत नरः। ऐसे तो बहुत सारी बात, ये श्लोक तो बहुत बहुत बड़ा है, शार्दुल वितरित छंद में है, तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, परंतु हमें चौथी अंतिम लाइन समझनी है। सूत जी क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत का आश्रय करने से वो भक्त भक्त्या विमुच्येत, वो भक्त जो है मुच्य माने मुक्त, और विमुच्येत माने विशेष रूप से मुक्त। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत का आश्रय, भागवत कैसा है? तो यत वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णवों का प्रिय शास्त्र है, जो वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है। और कैसा है भागवत? पुराण अमलम,
बिल्कुल अमल पुराण, माने जिसमें भौतिक बातों का वर्णन नहीं, लौकिक धर्म का वर्णन नहीं, केवल और केवल आत्मा की उन्नति की बात की गई है। और कथम भूतम भागवतम, भागवतम कैसा, तो इसे श्लोक में कहते हैं पारमहंस्यम, जो परमहंस है, अर्थात जो सत असत का भेद जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े परमहंस इस भागवत में अवगाहन करते हैं। और केवल अवगाहन नहीं, ज्ञानम च गीयते, इस भागवत को सुनते हैं और रात दिन गाते रहते हैं। शुकदेव, वेदव्यास, सूत जी जैसे, नारद जैसे लोग थकते नहीं हैं इस भागवत को गाने में। तो ऐसे भागवत का आश्रय करने से भक्त्या विमुच्येत, भक्त मुक्त हो जाएगा। किससे? ये जो 8 चीज मैंने गिनाई ना, ये शोक, मोह, जिसके बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, तो ये 8 दोषों से मुक्त होना, इसे कहते हैं मुच्यते, मुच्येत। तो भागवत का आश्रय लेने से इन 8 दोषों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और फिर यहां पर अंतिम शब्द में कहा है विमुच्येत, विशेष रूप से मुच्येत माने उन दोषों से मुक्त तो होना ही है भागवत सुनने वाले को, लेकिन साथ ही साथ ये 84 लाख के चक्र से, ये कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए विमुच्येत, विशेष रूपेण मुच्येत, वो विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। लेकिन भागवत का आश्रय कैसे करें ये मेन पॉइंट है। तो अंत में चौथी लाइन में वो लिखते हैं तत्शृण्वन, भागवत को सुनना होगा। कहते हैं भागवत को शृण्वन, सुनना होगा। और प्रभु केवल सुनने से नहीं चलेगा, सांभળી तो तमे लीधु हैं, लेकिन सुनने के बाद सुपठन, तत्शृण्वन, पहले तो सुनना ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भागवत को सुनना है और सुनने के बाद सुपठन। देखिए सूत जी बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने पठन नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा? सुपठन, माने सुंदर रूप से पढ़ना। क्योंकि हम लोग कैसा पढ़ते हैं वो हमारा परमात्मा जानते हैं पढ़ते हुए खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, पढ़ते हुए सो भी लेते हैं। आजकल तो पढ़ना बहुत बड़ी दवाई हो गई है। आपको यदि नींद न आए ना तो गीता हाथ में ले लो, ताकत है 5 मिनट से ज़्यादा होगी, 6 मिनट आपकी नींद आने लगेगी। तो हमारा कुछ पढ़ना ऐसा है कि हम लोग पढ़ते हुए बड़ी आलस्य करते हैं। इसलिए कहते हैं भागवत मतलब तत् भागवत शृण्वन, सुनना होगा, और सुनने के बाद भागवत को सुपठन, सुंदर रूप से पढ़ना होगा। देखिए बहुत सारी पढ़ने की टेक्निक होती है, लेकिन भागवत पढ़ने की टेक्निक ऐसे पढ़े, उस लय में पढ़े, उस तरीके से पढ़े, ताकि जब हम पढ़ते जाए तो वो चीज़ समझ में आती जाए। तो पढ़ना चाहिए वैसे जैसे हमें स्वयं अंडरस्टैंडिंग हो, और हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो पढ़ रहे हैं और भी समझ सकते हैं। तो भागवत सुनना होगा, फिर सुपठन। यदि आपको विमुच्येत होना है तो पहले सुने फिर पढ़े, और पढ़ने के बाद विचार पढ़ो, भागवत के ऊपर विचार करें। हमारा तो केवल सुना पढ़ा हो गया, बात खत्म। हालांकि मैं तो पढ़ा भी देता हूँ नीचे श्लोक, ये व्यवस्था जो गोविंद टीवी ने की है, तो अच्छा है कि हम पढ़ भी लेते हैं, और वो भी मूल श्लोकों को पढ़ लेते हैं। तो आपने सुना, आपने श्लोक नीचे पढ़ भी लिया, लेकिन इतने से नहीं होगा, उसके बाद क्या करना होगा? विचार करो, इस पर विचार करना होगा। एक सीक्रेट बात कहूं भक्तों, किसी भक्त के लिए, किसी प्रेमी के लिए सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो है विचार, वो है स्मरण। जैसे रामकृष्ण परमहंस की तरह मैं आपको कहूँ, किसी से प्रेम किया है? यदि मान लो, अब आजकल तो आप लोग हो गए हो क्लियर, लेकिन कभी કોકના પ્રેમમાં પડ્યા તો હશો ને? આપણે ત્યાં નથી, આપણે જવાન છોકરાઓ શાકભાજી લેવા ગયા હોય તો એ 2-5ના પ્રેમમાં પડતા આવે। આમ દુકાને કોઈ જગ્યાએ જાય તો क्या हुआ, प्रेम में पड़ गया। सो कभी प्रेम का अनुभव तो किया होगा आपने। जिससे प्रेम हो जाता है ना, उससे मिलना जुलना उतना नहीं होता। अब हफ्ते में एक बार मिलेंगे या दिन में आधा 1 घंटा मिलेंगे,
लेकिन उनका स्मरण जो है, उनका विचार, वो 24 घंटा होता है। और उस विचार में ही बंदा खोया खोया सा रहता है। और फिर न उसे भोजन चाहिए, पानी, वो कुछ नहीं, वो विचार। जब भौतिक जीवन में, भौतिक लोगों के विचार में इतना आनंद है, तो कृष्ण से यदि प्रेम हो जाए, भगवान राम से प्रेम हो जाए, और उनके विचार में ऋषि मुनियों को, साधु संतों या प्रेमी को कितना आनंद हो सकता है। सो विचार होना चाहिए। हमने तो क्या ना, दुनिया के ही विचार इतने ठोस दिए हैं कि भगवान के विचार का कोई स्कोप ही नहीं रहता है। मैं अब आपको कुछ एडवांस देना चाहता हूँ, कुछ और आगे हमें बढ़ना है कि देखो, आपने सुनने का तो स्कोप कर लिया, और पढ़ने का स्कोप गोविंद टीवी ने दे दिया कि भाई नीचे भाई श्लोक, प्राय मैं सारा भागवत, आधा भागवत तो पढ़ा चुका हूँ, तो लगभग आप पढ़ ही रहे हैं। तो सुनने का स्कोप हो गया, पढ़ने का हो गया, अब विचार करने का भी स्कोप होना चाहिए। और ज़्यादा समय न मिले तो भक्तों, दिन भर काम करके थक कर जब घर आते हो और खा पी कर जब आप विश्राम करते हो, तो एटलीस्ट सोते समय हमें ये विचार करना चाहिए कि आज कथा में हमने ये सुना, आज भागवत में हमने ये पढ़ा। ये विचार जो है, यही सबसे बड़ा धन है। प्रिया प्रियतम को मिलने में उतना आनंद नहीं जितना एक दूसरे के विचार करने में है। अब मिलने में तो क्या है, वो फॉर्मेलिटी में ही टाइम हो जाता है, लेकिन जो विचार है, प्रेमी का वास्तविक धन वो विचार। प्रेम किया होगा उसको ज़्यादा इसमें आइडिया आएगा। अब आप लोग प्रेम करना मत, जिसने किया है वो तो सीधा समझ जाएगा। वो तो रात को भी विचार, सुबह उठकर भी विचार, नहाते धोते भी, बस वो तो खोया खोया रहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, भागवत के ऊपर, भगवान के ऊपर विचार होना चाहिए। 3 वस्तु, श्रृण्वन, पठन और विचार पढ़ो। यदि ऐसा करेंगे तो भक्त्या व भक्त विमुच्येत, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। सो कुल मिलाकर अब तक हमने क्या देखा? प्रेम करना ये सबसे बड़ी वस्तु है। प्रेम करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और प्रेम नहीं है तो रति बिन मानस एक रति को, वो रति बराबर है। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए 8 वस्तु से मुक्त होना होगा। और वह 8 वस्तु से मुक्त कब हो पाएंगे? जब हम भागवत का आश्रय लेंगे। भागवत का आश्रय लेने से वो जो दोष हैं वो दूर होंगे और प्रेम प्रकट होगा। और आज हम सबका परम परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब ऐसे शुद्ध विशुद्ध भागवत के आश्रय में बैठे हैं। भक्तों, रुक्मणी के पत्र की यूँ तो बहुत महिमा है। मैं चाहूँ ना तो पत्र तो दूर रखूं, केवल रुक्मणी जी के पत्र की महिमा पर 7 दिन कथा करूं, लेकिन फिर हमारे यजमान नाराज हो जाएंगे। ये तो महिमा हुई, कथा तो, लेटर तो बाकी रह गए। लेकिन महिमा भी बहुत है। अब देखिए, मैं रोज कुछ ना कुछ पॉइंट जो स्मरण होते हैं, और एक पॉइंट में आपको तत्कालीन मुझे जो स्मरण आ रहा है, रुक्मणी देवी के पत्र की और एक महिमा। उन्होंने अपना पत्र में क्या था? रुक्मणी जी के पत्र में भाव था, रुक्मणी जी का भाव, और कुछ प्रार्थना, कुछ रिक्वेस्ट कि आप मुझे लेने आइए और ये। लेकिन रुक्मणी ने वह पत्र, वह भाव, वह प्रार्थना, वह रिक्वेस्ट डायरेक्ट कृष्ण को नहीं की। अब देखिए, रुक्मणी ने डायरेक्ट कृष्ण को अर्पण नहीं किया। रुक्मणी ने वह पत्र उस ब्राह्मण को बुला कर दिया कि आपके माध्यम से कृष्ण को पहुंचाओ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है कि हम और आप भगवान श्री कृष्ण को कुछ देना चाहे, कुछ कहना चाहे, या भगवान से कुछ लेना चाहे, कृष्ण के साथ, राम के साथ, भगवान के साथ कोई भी आदान प्रदान हम यदि करना चाहे, और हम यदि डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। रुक्मणी जैसी रुक्मणी ने भी कृष्ण से डायरेक्ट डीलिंग नहीं किया, ये समझने वाली बात है। रुक्मणी ने अपने और कृष्ण के बीच में एक ब्राह्मण को रखा। यहां ब्राह्मण का अर्थ है गुरु। देखिए, भगवान से कोई डीलिंग करना है, डीलिंग में आप समझ जाइए, कुछ लेना है या देना है, कोई भी लेना है कुछ सुख शांति संपत्ति मुक्ति, और देना है
हमें प्रार्थना देनी है, स्तुति देनी है, या भगवान को भोग धराना है, भोजन खिलाना है, कुछ लेना है या देना है, तो हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हम में ऐसी कोई औकात नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान को कुछ दें। इसलिए हमें गुरु ग्रहण करने चाहिए। गुरु धारण करके, गुरु को माध्यम रख के, गुरु को बीच में रख के हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। मैं एक लौकिक बात करूं, खास करके सभ्य समाज बैठा है, हमारे पास गुजराती समाज, हम लोक में भी, अब आजकल तो सब बिगड़ गया, हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोक में हमारे पूर्वजों की परंपरा क्या होती थी कि कोई लड़की किसी से प्रेम करती भी हो, लेकिन वो डायरेक्ट चर्चा नहीं होती थी, मिडल मैन होता था, बीच में कोई, अमरते ने बिल्कुल गांवठी भाषा में वछेटिया कहते हैं, जो बीच में रहकर बात करे। पहले के ज़माने में ब्राह्मण ही शादी ब्याह कराते थे ना, वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं होता था, बीच में किसी को रखा जाता था, क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग में सारी प्रॉब्लम होती हैं या वो मैसेज ठीक से नहीं हो पाता। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से डीलिंग करने के लिए हमें गुरु के माध्यम से करना होगा। हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता, लायकात, औकात नहीं कि हम डायरेक्ट भगवान से किसी भी प्रकार का डीलिंग कर सकें। इसलिए देखो ना, हम लोग जब भगवान को भोग धराते हैं तो पहले गुरु को देखते हैं कि हे गुरु जी, फिर आपके जो भी गुरु हैं, मैं आपको किसी बाउंड्री में बांधना नहीं चाहता। अरे आपको तो भगवान ने भी नहीं बांध पाया, तो मैं कहाँ बांध पाऊंगा। तो मैं केवल ये कहता हूँ, गुरु होने चाहिए, फिर वो आप खोजो, आप देखो, लेकिन आप बिना गुरु के वो भगवान हमारा भोग देखेंगे भी नहीं। तो हमारी विधि क्या है, शास्त्र की विधि क्या है कि पहले गुरु जी बैठे हैं, हम गुरु जी को वो भोग देते हैं कि गुरु जी मेरे बिहाफ में भगवान को आप भोग लगाइए। हम कोई भी आरती पूजा करते हैं तो पहले गुरु को दिखाते हैं, मतलब गुरु की आरती नहीं करते, वो गुरु को हाथ में देते हैं, वो भावना करते हैं कि गुरु जी आप कीजिए। जो भी सेवा, जो भी वस्तु हम गुरु जी को दे, तब भगवान के पास पहुंचेगी। यदि हम डायरेक्ट देना चाहे तो एक तो भगवान के पास पहुंचेगी नहीं, उसका लाभ फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें गुरु रखने चाहिए। वैसे गुरु की तो बहुत बहुत महिमा है, गुरु तो एक बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन दो चीज मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं आपको बताऊं। एक चीज, गुरु रखने से इजी हो जाता है, भगवान हमारी सारी भावना, हमारे सारे विचार ग्रहण करते हैं। और दूसरी, मुझे जो अच्छा लगता है, कमाल की बात करने जा रहा हूँ, गुरु रखने से ना हम लोग जैसों का काम इजी, जल्दी हो जाता है। क्योंकि गुरु में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गुरु में एक सबसे बड़ा गुण क्या है जानते हैं? सिफारिश करना। हालांकि उर्दू लिफाज है, लेकिन समझिएगा, सिफारिश करना ये गुरु का बहुत बड़ा गुण है। सिफारिश जानते हैं? घर में बच्चे ने कोई गड़बड़ की है और बाप यदि उनको डांट रहा है तो माँ क्या करती है? उसकी सिफारिश करती है, नहीं नहीं लड़का बहुत अच्छा है, उसका कोई गलती नहीं है, ये है वो है, सारी गलती बच्चे की है, सारा कुछ गड़बड़ वही किया है, लेकिन माँ अपने बेटे की सिफारिश करती है। ठीक उसी प्रकार शिष्य में कोई लेना नहीं होता, कोई गुण नहीं होता, लेकिन गुरु यदि हम कर लेंगे ना तो गुरु भगवान को सिफारिश करते हैं। और भगवान गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त हमारी सिफारिश कर देते हैं। अब शायद आप इस बातों को, सिद्धांत को न समझो, तो सिद्धांत की पुष्टि हम दृष्टांत से करें, आपको दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि रावण माँ सीता का अपहरण करके चला गया और फिर भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता को खोज रहे हैं। हाँ सीते, हाँ सीते, खोजते खोजते शबरी के आश्रम में गए, पंपा सरोवर, शबरी पर कृपा की और फिर भगवान रामचंद्र आगे बढ़े, चलते चलते किष्किंधा में पहुँचे। अब किष्किंधा में आप सब जानते हैं सुग्रीव जी रहते थे और हनुमान जी ने सूर्य देवता से ज्ञान ग्रहण किया और जब दक्षिणा के लिए कहा तो सूर्य देवता ने कहा कि सुग्रीव मेरा अंश है, तुम सुग्रीव के पास जाओ और उनकी रक्षा करो।
तो हनुमान जी सुग्रीव के पास आ गए सुग्रीव की रक्षा करने के लिए। मानो हनुमान जी गुरु तत्व, वैसे भी गुरु हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी गुरु हुए, यहाँ सुग्रीव शिष्य हुए। तो ये सब किष्किंधा में रहते हैं सुग्रीव और हनुमान। अब आप देखिए भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते 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 किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने दूर से देखा कि दो बंदे आए हैं, ये कहीं बाली के अनुचर तो नहीं, ये कहीं, वो तो उनको दुश्मन दिखाई देते थे। सुग्रीव को भगवान राम और लक्ष्मण दुश्मन दिखाई दे रहे थे, बोले ये बाली के आदमी तो नहीं, ये हमको मार काट तो नहीं कर देंगे। तब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, हनुमंत जाओ और देख कर आओ कि वो कौन है। तब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। बहुत बड़ा पूरा एक अध्याय है हनुमान जी का और भगवान रामचंद्र का मिलन। तो दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, और परिचय के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव की जो सिफारिश की है वो देखने जैसा है। मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं रामायण के वो एज इट इज शब्द जो हनुमान जी ने कहा। देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती बीती सब मूला। रामायणकार कहते हैं कि भगवान रामचंद्र और हनुमान जी के बीच में बड़ा वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप करते 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 देखी पवन सुत पति अनुकूला। पवन सुत हनुमान जी ने, पति, पति माने भगवान रामचंद्र, तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र को अनुकूल देखा कि अब अनुकूल मतलब अपनी रेंज में है, मतलब भगवान प्रसन्न है। अब तक हनुमान जी ने सुग्रीव जी का कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, लेकिन देखी पवन सुत पति अनुकूला, भगवान रामचंद्र को अनुकूल देखें, हर्ष हृदय हर्ष बीती सब सूला, हनुमान जी के हृदय से सारे कष्ट मतलब जो डाउट था वो सब बीत गया। तब हनुमान जी ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात है। सुग्रीव तो डर रहा था, सुग्रीव ने तो अपना दुश्मन मान बैठा था, लेकिन हनुमान जी सुग्रीव के विषय में क्या कहते हैं, भगवान रामचंद्र से कहते हैं, नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव દાસ તવ અહઈ. મને આ જ્યારે આ બે ચોપાઈ સાંભળું ને તો મને એવું જ લાગે કે परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं. देखिए कितनी सुंदर बात. नाथ सेल पर अब राम प्रसन्न हो गए. आपने ऊपर की चौपाई देखी ना कि देखा देखी पवन सुत पति अनुकूला. हनुमान जी ने देखा कि पति माने रामचंद्र अनुकूल हैं, वो थोड़े खुश खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं. तो हनुमान जी ने अपनी बात नहीं कही कि मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मुक्ति कीजिए. एक गुरु ने, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा नाथ सेल पर कपिपति रही. हे राम, हे नाथ, इस सेल माने इस पत्थर, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है. और वो वानर राज सुग्रीव क्या है? बोले सो सुग्रीव, वो सुग्रीव दास तव अहि,
वो अपने आप को आपका दास मानता है, मतलब सुग्रीव दास वहां ऊपर रहता है। देखिए ये गुरु का काम है, गुरु सिफारिश करते हैं। अब वो सुग्रीव तो खा पी कर मौज मार रहा था, उसको तो कोई दिमाग में भी नहीं था। इवन सुग्रीव को तो मैं पहले ही कहा कि राम और लक्ष्मण तो अपना दुश्मन लग रहे थे, वो तो शत्रु समझ रहे थे, लेकिन गुरु ये करता है। हनुमान जी ने क्या कहा कि वो सुग्रीव आपका दास है प्रभु, सुग्रीव आपका दास है और आप उस सुग्रीव के ऊपर कृपा कीजिए। सुग्रीव आगे कहते हैं तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, है नाथ, हे प्रभु आप सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए, मतलब सुग्रीव को अपना सखा बना लीजिए। सुग्रीव के साथ गुरु ये करता है, गुरु जो है भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ा देता है। हनुमान जी ने क्या किया, सुग्रीव का भगवान रामचंद्र के साथ संबंध करा दिया, संबंध जोड़ा दिया। तो तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, हे नाथ आप सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए और दीन जानी तेहि अभय करिए, और उनको अभय वरदान दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। गुरु सिफारिश करते हैं। और फिर क्या हुआ, भगवान रामचंद्र सुग्रीव के पास गए, बिल्कुल विधि पूर्वक भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। और जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, हनुमान जी पीछे हो गए। आप रामायण कभी पढ़िए, कुछ दिन के बाद होने वाली है। फिर हनुमान जी पीछे, सबसे पीछे खड़े रहते पीछे। लेकिन एक बार हनुमान जी ने देखा कि सुग्रीव जी राम को भूल गया, राम से वादा भूल गया। फिर से हनुमान आगे आए और सुग्रीव को धमकाते हुए कहते हैं, राम ने तुझ पर इतनी कृपा की, मित्रता की, ये सब कुछ, और तू राम का वादा भूल गया, सीता जी को खोजना है। तो फिर हनुमान जी ने थोड़ा डांट डपट किया, सुग्रीव का ठिकाने आ गया, फिर हनुमान जी पीछे हो गए। ये गुरु का काम है। गुरु भगवान से हमारी सिफारिश करते हैं, गुरु भगवान से हमारा संबंध जोड़ा देते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं। और फिर हमारे जीवन में कभी हमारा दिमाग बिगड़ा तो फिर से गुरु आगे आ जाते हैं, दिमाग को ठीक करते हैं और भगवान से फिर से जुड़ा कर पीछे हो जाते हैं। गुरु की ये महिमा है भक्तों। सो रुक्मणी ने अपना भाव, अपनी प्रार्थना, अपना पत्र डायरेक्ट नहीं, किसी गुरु के हाथ में दिया। यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि हम में तो, रुक्मणी तो फिर भी योग्य है, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्ट डील करें। इसलिए हमें सदगुरु को खोजना होगा। सदगुरु कैसे, हनुमान जी की तरह शुद्ध पूर्ण, ताकि वो भगवान से हमारी सिफारिश करें और भगवान हमसे मित्रता, दास, साख्य, वात्सल्य, जो भी भाव है उस भाव के अनुसार हमारा संबंध जुड़े। तो रुक्मणी के पत्र से, रुक्मणी जी के आचरण से ये बहुत सुंदर सीख मिलती है। तो रुक्मणी देवी ने पत्र भेज दिया है, पत्र पहुंच गया है भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण पत्र लेकर खड़े हैं, कृष्ण पत्र को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम भी रुक्मणी जी के इस पत्र को, इनके भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे। रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन दरशृण्वतां ते निर्वीश कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमता अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं में। देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि कृष्ण, कृष्ण हे भुवन सुंदर, ते गुणान शृण्वताम, आपके गुणों को सुनने वालों के कर्ण में, कान में निर्विश्य आप प्रवेश होते हो और हर तो अंग तापम, और आप उस भक्त के सारे दुख को हर लेते हो। इतना ही नहीं, हे कृष्ण, रूपम दृशा दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, और आपका रूप संसार के आंख वाले लोगों के लिए
आंखों का वास्तविक प्रयोजन आपका रूप ही मात्र है। कृष्ण, इस प्रकार की बात जब मैं सुनती हूँ, श्रुत्वा, ऐसी बात जब मैं सुनती हूँ कि आपकी कथा दुखों से मुक्त कर देती है और आपका रूप आंखों को तृप्त करता है, तब मेरा चित्त निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला आता है। भाई इतना अंतर है, हमारा चित्त दुनिया की ओर दौड़ रहा है, रुक्मणी जी का चित्त भगवान की ओर दौड़ रहा है। यदि हमें भी हमारे चित्त को भगवान की ओर दौड़ कर लेकर जाना है तो रुक्मणी की तरह श्रुत्वा सुनना चाहिए, भगवत कथा को सुनना चाहिए, भागवत को। ये सारी बातें हो गई, केवल एक चीज बाकी रह गई, इसलिए मैंने ये श्लोक लिया। मानो रुक्मणी को कोई पूछे, रुक्मणी जी को कोई पूछे कि आपने कृष्ण को चुन तो लिया और आप कृष्ण में सारे गुण देख रही हो, रूप देख रही हो, लेकिन इस दुनिया में किसी आदमी में रूप कब तक टिकता है ना? हम लोग सुंदर हैं लेकिन कब तक सुंदर रहेंगे? बुढ़ापा आएगा सब। या फिर गुण कब तक टिकता है? कहीं ये कृष्ण का रूप साधारण लोगों की तरह ये रूप खत्म हो गया, गुण खत्म हो गया, तो तुम्हें इतना उद्यम करने की क्या जरूरत है रुक्मणी? ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब ऐसा प्रश्न रुक्मणी को कोई पूछे तब रुक्मणी इनका उत्तर देते हुए दूसरी लाइन के अंतिम चरण में कहती है, त्वयि अच्युत, मैं जिस कृष्ण को पत्र लिख रही हूं या मैं जिस कृष्ण को पति बनाना चाहती हूं या मैं जिस कृष्ण का चुनाव कर रही हूं वो कृष्ण और कोई नहीं, वो अच्युत है। त्वयि अच्युता विशति तम पत्रपम वे, मैं जिस कृष्ण को प्रेम करती हूं वो कृष्ण अच्युत है। विष्णु पुराण में भी, विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक भगवान का नाम है अच्युत। च्युत माने गिरना, अच्युत माने जो कभी गिरता नहीं है। कहां से? तो इसमें बहुत सारी बातें आएगी। जो कभी भी अपने रूप से गिरता नहीं है, जिसका रूप कभी गिरता नहीं। हमारा रूप तो गिर जाता है, लेकिन कृष्ण का रूप कभी नहीं गिरता। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। किसी आदमी को करना मत, हाँ भाई, मैं जस्ट कह रहा हूं, किसी आदमी को 2-5 बोतल शराब पिला दो, जो पेंटिंग जानते हैं ना, जो पेंटर है, पेंटिंग जानते, उसको 2-5 बोतल शराब की पिला दो और फिर कहो कि अब कृष्ण का फोटो ड्राइंग करो, ड्रॉ करो, तब भी वो 16 साल के युवक, 16 साल के जवान कृष्ण का ही फोटो बनाएगा। पागल से पागल आदमी, अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी कृष्ण का 16 साल का युवक फोटो बनाएगा, क्योंकि दुनिया के रोम रोम में है, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। महाभारत के रणांगन में जब अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे, उस समय भी भगवान कृष्ण लगभग 100 साल से अधिक उम्र थी, लेकिन दिखने में 16 साल का लड़का लग रहा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आद्यम पुराण पुरुषम, यद्यपि कृष्ण सबके आदि है, सबके पूर्व है। हम कहते हैं पूर्वज, तो पूर्वजों के भी पूर्वज कौन? भगवान कृष्ण है। तो आद्यम पुराण पुरुषम, ये पुरुष, ये कृष्ण पुराण सबसे पुराना है, लेकिन सबसे पुराना होकर भी नव यौवनम च, बिल्कुल नवीन। नव यौवन का अर्थ क्या होता है? जवानी तो बहुत होती है, लेकिन नव यौवन माने नई जवानी। हम छोकरो हम लगभग जवान थतो आवतो है ना, जवान हो रहा हुआ लड़का जो है ना, उसकी सुंदरता अच्छी होती है। तो कृष्ण ये जवान हो रहे हैं, ये जवान हो रहे हैं, ऐसी उनकी उम्र है। वो सदैव 16 साल के भगवान श्री कृष्ण की उम्र होती है। जैसे हम लोग 2 दिन शेविंग न करें ना तो ये दाढ़ी उग जाती है। खैर आजकल के लड़के तो सब दाढ़ी उगाते हैं, मसाला डालते हैं और उगाते हैं, मतलब उनको कुछ भरते हैं। आजकल बच्चों को देखो, हम लगभग सब एक ही तरह के। माँ भी परेशान हो जाती है, इसमें से मेरा कौन, क्योंकि सब एक समान दाढ़ी वाले, नया कुछ स्टाइल निकला है।
दाढ़ी मूछ की, सब लोग रामदेव पीर जैसे लगते हैं। हमारे वहाँ राजस्थान गुजरात में रामदेव पीर बापा तो सब पता नहीं, हम तो 2-3 दिन नहीं करते तो खुजन आती है। वो कैसे उनको रखते होंगे, ऐसा सजाते होंगे। प्रणाम है उन बच्चों को। लेकिन खैर, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं होती, बिल्कुल क्लीन शेव, बिल्कुल। देवताओं को भी नहीं होती। देवता, ये फिल्म जगत में ब्रह्मा जी को दाढ़ी किसने बनाई, मैं खोज रहा हूं। किसने कहा ब्रह्मा को दाढ़ी है? अरे शास्त्र में, पुराणों में लिखा देवताओं को दाढ़ी मूछ होती नहीं है। जब देवताओं को नहीं होती तो भगवान को कैसे होगी? ये एक विकार है। हाँ, बाल है तो कुल मिलाकर भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं, और भगवान बिल्कुल जवान है। तो रुक्मणी कहती है कि मैंने जिसको चुना है वो कृष्ण अच्युत है, माने उनका रूप कभी गिरता नहीं है। एक, अब इसमें बहुत सारी चीज ले सकते हैं, मैं 2-3 गिनाकर फिर आगे बढ़ूं। जैसे मैंने पहले कहा ना, विचार आप लोग विचार कीजिएगा रात को सोते समय कि भाई उसमें क्या क्या है। फिर गुण, देवी रुक्मणी का भाव है कि कृष्ण के रूप अच्युत हैं, गुण भी अच्युत हैं, गुण भी कभी गिरता नहीं है। सतयुग में कृष्ण में जो गुण था वो त्रेता में भी है, वो द्वापर में भी, कलयुग में भी है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा कभी मूड हो गया तो दे दिया, दान धर्म कर दिया, और कभी मूड हुआ तो दूसरे का भी ले लिया। हमारा तो, हमारी लीला कुछ एक नया ग्रंथ लिखना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आप देखिए, सतयुग में भगवान वामन अवतार धारण किए, बलि महाराज से उनको स्वर्ग मिला, खुद नहीं रखा, सब कुछ इंद्र को दे दिया। फिर त्रेता युग में चले, भगवान श्री रामचंद्र के गुण को, मतलब दान करने के गुण को देखो। वहां सतयुग में वामन ने पूरा स्वर्ग ही दान दे दिया। राम अवतार में विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ना कि विभीषण आए, जब रावण ने विभीषण को निकाल दिया, तब विभीषण भगवान रामचंद्र के पास आए और भगवान रामचंद्र को प्रणाम किया। बाकी सब जामवंत, सुग्रीव, ये सब तो मारने के फेर में थे कि बस मौका मिले, रावण का भाई है, हम इसको मार देंगे। लेकिन रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम को जस्ट प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया लंकेश, अर्थात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, मानो विभीषण का राज तिलक कर दिया। क्या विभीषण ने किया क्या था? बोले केवल दंडवत प्रणाम किया था। कोई एक प्रणाम करे और उसको लंका का राजा बना दे। कहते हैं कि जिस लंका को हासिल करने के लिए रावण अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिया था, 10 मस्तक काट कर चढ़ाया शिव और ब्रह्मा को, तब जाकर ये लंका मिली थी। और वही लंका विभीषण ने राम को प्रणाम किया, दान में मिल गई। ये है भगवान। सतयुग में स्वर्ग का दान, त्रेता युग में भगवान राम विभीषण को लंका दान, द्वापर युग में तो आप जानते ही हैं, वो पोरबंदर से सुदामा गए थे, इन्होंने तो कुछ मांगा भी नहीं और सुदामा को अपने ही जैसी द्वारिका नगरी का दान कर दिया। और इतना कुछ दान करने के बाद भी वो जताते नहीं हैं, उनके मन में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ दे दिया। और फिर कलयुग में वही राम, वही कृष्ण, वही वामन श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो, अनंत अनंत युगों से जो दान इवन भगवान ने भी अपने अवतारों में नहीं किया, वह दान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, अपनी शुद्ध भक्ति का दान। पापी तापी पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवन को भी अपने गले लगाकर श्रीमद् महाप्रभु ने प्रेमा भक्ति का दान किया। सो यहां पर देवी रुक्मणी कहती है कि त्वयि अच्युत, मैं जिस कृष्ण को चाहती हूं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, वो अच्युत है। वो सतयुग में जो गुणवान था वह गुण त्रेता में भी है, द्वापर में भी, कलयुग में। वो अपने गुणों से कभी गिरते नहीं है, वो अपने रूप से कभी गिरते नहीं है, वो अपनी वाणी से कभी गिरते नहीं है। वचन दे दिया तो दे दिया, वो अपनी प्रतिज्ञा से कभी गिरते नहीं है।
द्रौपदी ने थोड़ा सा धागा क्या बांध दिया तो कितना मीटर साड़ी भगवान ने द्रौपदी को, और वो भी टाइम से प्रदान की। सो इस प्रकार से देवी रुक्मणी कहती अच्युत, मैं भगवान से। तो इस प्रथम श्लोक में दो संबोधन, अच्युत और भुवन सुंदर। और अंत में मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूँ कि मानो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को फोन करे और रुक्मणी को पूछे, अरे रुक्मणी, तूने तो इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो दिलो जान से, और आपसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो रुक्मणी, ये प्रेम कहाँ से हुआ? इस प्रेम का आधार क्या है? क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रिया प्रियतम को मिलना होगा, एटलीस्ट फोन में बात तो करनी होगी या ईमेल में चैटिंग करनी होगी, कुछ तो आदान प्रदान। न मैं तुम्हें जानता हूं न तुम मुझे जानती हो, और तुम कहते हो मैं इतना प्रेम करती हूं। इसका कारण क्या है? तब इस श्लोक में रुक्मणी ने कह दिया, इसका कृष्ण एक ही कारण है और वो है श्रुत्वा। वो है श्रुत्वा। कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपसे मिली नहीं, लेकिन मैंने श्रुत्वा, मैंने सुना है। हमारे राज्य में नारद मुनि, वेदव्यास जी, बड़े बड़े साधु संत आते थे और इन साधु संतों के चरणों में बैठकर श्रुत्वा, कृष्ण मैंने सुना है। क्या सुना? तो शृण्वताम गुणान, आपके गुणों को सुना, आपके रूप को सुना, आपकी करुणा को सुना, और आपके बारे में सुनते 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 आज मुझे आपसे प्रेम हो चुका है। इस प्रकार यहाँ प्रथम श्लोक समाप्त तो नहीं कहेंगे, केवल इंट्रोडक्शन हुआ। आचार्यों ने बहुत टीकाएं लिखी हैं, इस पर कभी भरपूर हम समय हो तो एक एक श्लोक पर एक एक कथा हम सुन सकते हैं। और अब तो आप समझ भी चुके हैं कुछ लोग सोचते हैं अब कब आगे बढ़ेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, हमारा प्रयास होता है कि और रसास्वादन करें और करें, लेकिन फिर पीछे भी जाना होता है। तो आइए, अब इतना कहने के बाद ये श्रीधर स्वामी ने अपना भाव दिया। श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि मानो कृष्ण ऐसा कहे कि कुल कन्या नाम इदम अति धार्ष्टयम इति। मानो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को फोन करके कहे कि रुक्मणी, एक कुलवती नारी के लिए, रुक्मणी का कुल बहुत ऊंचा था, हम आगे देखेंगे, तो कृष्ण कहे कि एक कुलवती नारी के लिए, कुल कन्या नाम, जो कन्या किसी संस्कारी परिवार से हैं, तो ऐसी कुल कन्या के लिए इदम माने ये पत्र लिखना, इस प्रकार से प्रेम करना और ऐसे लेटर लिखना, अति धार्ष्टयम माने ये बहुत गर्हित काम है रुक्मणी, ये अच्छी बात नहीं है। किसी पराये लड़के को ऐसे लिख कर भेज देना रुक्मणी, ये ठीक नहीं है, और उसमें भी कुल कन्या के लिए तो ये ठीक नहीं है। तब देवी रुक्मणी कहती हैं, प्रभु सच कहें तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष आपके गुणों का है, दोष आपकी महिमा का है। आप इतने महिमावान हो, इतने उत्तम हो कि जिस कन्या का विवाह निकट आया हो और वह कन्या भले किसी उच्च कुल से हो, धीर गंभीर हो, लेकिन यदि आपके गुण रूप लीला के ऊपर दृष्टि करे, आपके ऊपर दृष्टि करे, तो वह आपसे विवाह किए बिना रह ही नहीं सकती। कौन ऐसी कन्या है जिसकी शादी की उम्र हुई है और वो कृष्ण आपको जानती है तो आपसे विवाह किए बिना रह सके? ये दुनिया के लोग यहाँ वहाँ शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी महिमा नहीं जानते हैं। एक बार कृष्ण आपके बारे में यदि कोई जान लेता तो मानो कृष्ण कहे, अच्छा तुमने मेरे बारे में बहुत जान लिया है, क्या तुमने मेरे बारे में क्या जाना, क्या सोचकर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? मेरे अंदर ऐसी क्या चीज तुमने देखी कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? आज भी लड़के लड़की शादी वादी करते ना, तो फिर वो चेक लिस्ट बनाते हैं कि पहले ये होना चाहिए, बाल काले होने चाहिए, उसको पिज़्ज़ा बनाने को आना चाहिए, उसको पार्टी में जाने को आना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उनको ये रंग पसंद होना चाहिए, ये टाइप का मूवी पसंद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कृष्ण ने रुक्मणी को कहा
कि रुक्मणी तूने मेरे में क्या देखा, कौन सी वस्तु देखकर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो। तब रुक्मणी ने कहा कृष्ण एक हो तो बताऊं, बहुत सारी चीज है, लेकिन कृष्ण का मुख्य कौन सी चीज है, मुख्य क्रम से बताओ। तो रुक्मणी ने कहा 7 चीज है प्रभु, 7 चीज आपके अंदर ऐसी है, उस 7 चीज को कोई समझ ले तो आपसे विवाह किए बिना या फिर आपसे संबंध जोड़े बिना वो रह नहीं सकता। और वो 7 चीज कौन सी हैं। तब कैमुत्य न्याय से रुक्मणी अब ये दूसरा अपने पत्र का दूसरा श्लोक प्रारंभ करती हैं। आइए इसको भाव से गाए और फिर इसे समझने का प्रयास करें। क्वात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणदामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलो कमनोभिरामम काले नृसिंह नरलो कमनोभिरामम। सो देवी रुक्मणी कहती है कि हे मुकुंद, देखिए प्रथम श्लोक में ये संबोधन भी नोट करते जाइएगा। पहले श्लोक में 2 संबोधन, कौन सा, भुवन सुंदर और अच्युत। अब ये दूसरे श्लोक में मुकुंद और नरसिंह, ये दूसरे श्लोक में और 2 संबोधन। तीसरे श्लोक में भी और संबोधन आएंगे, अंग और सो भक्तों यहाँ पर और एक चीज साबित होती है कि ये भागवत संकीर्तन पुराण है। इस भागवत में भगवान के नाम को गाया गया है। कितना सुंदर, प्रत्येक श्लोक में भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। सो मुकुंद, क्वात्वा मुकुंद महती, हे कृष्ण ऐसी कौन है। का शब्द का अर्थ, वैसे का शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। का माने भूमि भी होता है, क माने जल भी होता है, क माने ब्रह्मा जी भी होते हैं, तो क के बहुत सारे अर्थ हैं। एक आचार्य ने यहाँ पर का अर्थ किया विवाह, तो का माने काल, कौन सा काल, विवाह काले। विवाह काले, विवाह के समय में ऐसी कौन स्त्री है जो आपको छोड़कर किसी अन्य को चुनना चाहेगी। हे मुकुंद, हे कृष्ण, ऐसी कौन स्त्री है, का माने विवाह, विवाह काले तो आपको छोड़कर किसी अन्य को चुनना चाहेगी। कौन ऐसी स्त्री है। कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। मुकुंद बहुत सारे अर्थ हैं। मुक्ति ददाती इति मुकुंद। इस दुनिया में कितने भी देवी देवता है, साधक सिद्ध बहुत है, लेकिन छोटी मोटी वस्तु आपको दे सकते हैं, मुक्ति तो एकमात्र कृष्ण ही दे सकते हैं। सो मुक्ति ददाती, मुक्ति देने में समर्थ केवल कृष्ण है, और इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। और कुंद कली के समान जिनके दांत है, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। सो इस प्रकार से हे सुंदर कृष्ण, कात्वा कौन ऐसी स्त्री है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर गीत है, और उस गीत में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, इस संसार में ऐसी कौन नारी है जो आपको प्राप्त किए बिना रह सकती हैं। प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर वंशी वट के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाई, और कृष्ण की बांसुरी का नाद सुनकर सारी गोपियां अपना सुध बुध भूलकर दौड़कर कृष्ण के पास चली आई। और ऐसा वर्णन है, कुछ गोपियों ने अपने बच्चों को त्यागा, अपने सास ससुर की सेवा को छोड़ी, कुछ अपने पतियों की सेवा छोड़ी, और सारी गोपियाँ
अपने घर बार काम काज को छोड़कर कृष्ण के पास आई, कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण ने कहा कि गोपियों आप लोग यहाँ पर क्यों आई? बोले आपने बांसुरी बजाई, आपका दर्शन करने के लिए हम आई। कृष्ण ने कहा तो ठीक है, दर्शन हो गया तो अब चली जाओ वापस। ये परीक्षा थी भगवान की। बोले नहीं, अब हम वापस कैसे जा सकती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने पतियों को इन सब को छोड़कर आई हो, ये कोई अच्छा आचरण नहीं है। गोपियों ने कहा कृष्ण आप बुलाओ और हम किसी के रोकने से रुके। कृष्ण ने कहा कि आर्य व्रत की स्त्रियों के लिए ये अच्छा कार्य नहीं है, हैं? आप उन अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया के बारे में सुनो, लक्ष्मी जी के बारे में सुनो। अनसुया देवी ने कभी अपने पति अत्रि ऋषि को छोड़ा? लक्ष्मी जी ने कभी अपने पति के चरणों को छोड़ा? और आप हो कि आप अपने अपने पतियों को छोड़कर यहां आ गई हो। तब उन गोपियों ने बहुत सुंदर कहा, त्रैलोक्य सो भग इदम च निरीक्ष रूपम। हे कृष्ण, कृष्ण चाहे लक्ष्मी हो या अत्रि की पत्नी अनसुया हो, उन लोगों ने आपको देखा नहीं है। एक बार उनको यहां बुलाओ, आपके बांसुरी बजाते हुए रूप को यदि वो देखे और आपको प्राप्त करने की कामना न करें, तब हम उनको मान जाए। ये पतिव्रता इसलिए है क्योंकि आपके इस श्याम सुंदर रूप को देखा नहीं है कृष्ण। आपके इस प्यारे स्वरूप को देखकर आर्यवरितान, आर्यवर्त की स्त्रियां, वह पतिव्रता नारी भी चलेत, वह अपना पातिव्रत्य धर्म खो देगी। यज्ञ पत्नियों के समर्पण को देखकर सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर मूर्छित होकर पड़े रहे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शोभा और इन सारी पत्नियों ने अपने अपने समाज आदि को त्याग दिया। बहुत ऊंचा प्रेम था। सुमानो कृष्ण ने कहा कि आपने क्या देखा, किस बेस पर मेरे से विवाह करना चाहती हो? तब रुक्मणी कहती हैं, कात्वा मुकुंद महती, सबसे पहला नंबर है कूल। देखिए इसमें 7 वस्तु है, कूल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रविण और धाम। कात्वा मुकुंद महती, हे कृष्ण हे मुकुंद, ऐसी कौन स्त्री है? महती, महती माने महान कुल में जिसका जन्म हुआ है, ऐसी कौन स्त्री है कि आपके कुल को देखकर, आपके शील को देखकर, आपके रूप को देखकर, आपकी विद्या को देखकर, आपकी वय, आपकी उम्र को देखकर, आपके द्रविण धन को देखकर और धाम, आपके धाम प्रभाव या घर को देखकर आपको प्राप्त किए बिना रह सके। तो सबसे पहले हम कुल पर थोड़ा सा विचार करें। भगवान श्री कृष्ण का कुल क्या है? ये प्रत्येक शब्द के साथ एक शब्द ध्रुव पद आपको जोड़ना होगा और वह पद है आत्मतुल्यम। पहली लाइन का अंतिम शब्द देखिए श्लोक में, आत्मतुल्यम। कृष्ण आपका कुल कैसा? तो कहते हैं आत्मतुल्य। आपका रूप कैसा? बोले आत्मतुल्य। आपकी विद्या आत्मतुल्य। आत्मतुल्य सबके साथ जोड़ना होगा। आत्मतुल्य माने आपका रूप कैसा? बोले आप जैसा। आपका कुल कैसा? बोले आप जैसा। माने आपके रूप जैसा और कोई जोटा नहीं है, आपके कुल जैसा और कोई कुल नहीं है। मतलब आप जैसा और कोई नहीं है प्रभु। देखो बच्चों की शादी, संबंध या किसी से विवाह आदि जोड़ने के लिए समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमें किसी का कुल देखना चाहिए, क्योंकि कुल के गुण जो है ब्लड में होते हैं। वैसे रोज परीक्षा नहीं होती, लेकिन किसी कुल में बकरा काटा है तो आदमी को काटा जाएगा, माने वो गुण उतरते हैं। बिल्ली मारी है किसी ने तो वो कुत्ता मारेगा। ये हर समय नहीं होता, लेकिन आपतकाल परचियो चारी, कुल की बड़ी महिमा होती है। रुक्मणी ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, तो सबसे पहले देवी रुक्मणी का मन कृष्ण के कुल के ऊपर गया।
यहाँ काम वासना की गंध तक नहीं है। आज तो बस रूप होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, काले बाल, बस यही तो। रूप तो बहुत बाद में आ रहा है, पहले तो कुल। कृष्ण का कुल क्या है? कृष्ण का खानदान क्या है? किसी से भी संबंध जोड़ने के लिए उनकी खानदानी देखनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, आज सभी लोगों के घर पर फूलदानी है। कुछ लोग बैठे हैं तो मुझे दिखाई भी दे रही है। आज लोगों के घर पर फूलदानी है, पीकदानी है, जो पान आदि खाते हैं तो थूकने के लिए, पीकदानी है, फूलदानी है, मच्छरदानी है। भारत मुंबई में हर घर में फूलदानी, पीकदानी, मच्छरदानी, लेकिन साली खानदानी आज किसी के घर पर नहीं रही। खानदानी खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो खानदानी खत्म हो रही है। पहले खानदानी हुआ करती थी, अपने वचनों पर दृढ़ रहना, किसी से बुरा नहीं करना। तो रुक्मणी ने कुल देखा। मेरी दृष्टि से, जब तक हमारा विवाह हुआ, बाद की पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों का कुल देखा जाता था। पहले कुल देखकर फिर बच्चों का विवाह, बच्चों का संबंध तय करते थे। और आज भी मैं इस बात पर बहुत विश्वास करता हूँ कि प्रायः क्या होता है, मैं थोड़ी सी भक्त समाज की बात करूँ। भक्त में सोचते हैं कि डिवोटी हैं, फलाना डिवोटी, ये डिवोटी का तो नाटक हो रहा है। आज हमारे अंदर पक्का सच्चा डिवोशन कहाँ है? और डिवोशन का नाटक है, और कुल बुल देखते नहीं है, शादी कर लेते हैं, और फिर डिवोटी के ही जितने डिवोर्स होते हैं उतना बाहर वालों के नहीं होते हैं, क्योंकि कुल नहीं देखा गया है। हाँ, डिवोटी यदि शुद्ध भक्त हो तो वैष्णवेर जाति, क्रिया, मुद्रा ये सब नहीं देखनी चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त है कौन? और यहाँ तो रुक्मणी शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी वो कुल देख रही है। कृष्ण, आपका कुल क्या है? जिस समय भगवान कृष्ण, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, देवी कुंती और पांडवों की आज्ञा लेकर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं। बहुत सुंदर, पूरे एक अध्याय में वर्णन है किस प्रकार से कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाते। कृष्ण रथ पर बैठे, उद्धव सात्यकी साथ में है, और रथ शान से चल रहा है, और हस्तिनापुर की स्त्रियां अपनी अटारियों में खड़े खड़े एक स्त्री दूसरी स्त्री से चर्चा करती है। और वो चर्चा सूत गोस्वामी ने भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में लिखी हुई है। तो एक चर्चा में आपको कहूं, वो हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं। क्या चर्चा करती हैं? वो स्त्रियां कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्य तमं यदोकुल महो अहम पुण्य तमं मदोर्वनम यदेश पुंसां ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना च क्रमणेन चांशति। वह हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती है कि हे सखी, अहो, अहो माने ओह, माने आश्चर्य करते हुए, उस बात के ऊपर और जोर देते हुए, ओह सखी सखी, ये बहुत हर्ष की बात है कि जो कृष्ण ब्रज में रहे और ब्रज में रहकर मधुवन, ब्रज को धन्य कर दिए। कृष्ण जिस ब्रज में रहते हैं, अहो अलम पुण्य तमम मधोवनम, मधुवन को धन्य कर दिए। और जो उनके चरणों की सेवा करती हैं, वो कृष्ण लक्ष्मी जी को धन्य किए। सारी बात बताते हुए प्रथम स्टार्टिंग में कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम। हे सखी, ये यदुकुल धन्य है। ये यदुकुल श्लाघनीय माने वर्णीय माने बहुत उत्तम है, जिस यदुकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उन हस्तिनापुर की स्त्रियों ने यदुकुल को श्लाघ्य,
श्लाघ्य नहीं, श्लाघ्यतर नहीं, श्लाघ्यतम, मतलब बिल्कुल प्रशंसनीय है, बहुत उत्तम है यह यदुकुल। सो देवी रुक्मणी आज कुल को देख रही है। कृष्ण आपका कुल क्या है? यदुकुल। कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा जब महाराज परीक्षित को हुई और सुखदेव जी ने कहा कि क्या सुनना चाहते हो, तो बार बार महाराज परीक्षित ने यदुकुल को याद किया। आप श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में देखोगे, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संचन। यदु वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण की कथा सुनाओ। अवतीर्ण यदोर वंशे भगवान भूत भावन, वो भूत भावन भगवान यदु वंश में, वंश की बड़ी महिमा होती है भक्तों, बड़ी महिमा। सो कृष्ण आपका यदु वंश, यादव वंश। यदु वंश में, यदु वंश की महिमा में बहुत सारे राजा हैं, लेकिन यदु महाराज से उनकी महिमा और बढ़ गई। यदु महाराज धर्मवेत्ता, ययाति महाराज के पुत्र, धर्मशील, और उन्होंने जवानी में ही भगवान का भजन किया। और आपकी जानकारी के लिए भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु का वर्णन किया इसी यदु महाराज के राज्य में, इसी यदु महाराज के सामने। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस कुल में हुआ, यदु कुल में, उस यदु कुल के विषय में सुखदेव जी ने भी बहुत सुंदर बात बताई। उस यदु कुल के विषय में सुखदेव जी कहते हैं, अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तय। सुखदेव जी कहते हैं कि ये सोम वंश, कृष्ण का जन्म सोम, राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ, कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में, माने सोम वंश में हुआ। तो कृष्ण का ये सोम वंश कहते हैं पावन। अर्थात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। इस सोम वंश का, इस चंद्र वंश का कोई नाम भी लेता है तो वो पवित्र कर देता है, ऐसा वंश। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होते, भगवान इन्हें तो आऊस है भाई, उनको तो आना ही है, लेकिन खोज रहे किस कुल में आऊं, किस वंश में आऊं। वो खोज रहे कोई पवित्र वंश, कोई पवित्र कुल, यदु महाराज जैसा वंश। सो सोमस्य पावन, यदु का ये सोम का वंश बड़ा पवित्र। यस्मिन एलादयो भूपा, जिसमें एल महाराज ययाति, महाराज पुरुरवा, अत्रि, नहुष, एक से एक राजा, कृष्ण के वंश की बात की जाए तो भक्तों ये 7 दिन कम पड़े हैं। सबसे पहले इस कृष्ण का जन्म जिस वंश में हुआ, यदि हम प्रारंभ से शुरू करें तो अत्रि, इस वंश में सबसे पहले अत्रि हुए। अत्रि जिसका नाम ही गुण है, त्रि माने 3 गुण, सत्व रजस तमस, और अ माने परे, जो पूर्ण रूप से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं और शुद्ध सत्व में स्थित है, ऐसे अत्रि ऋषि। फिर आगे चलकर पुरुरवा, इनके वंश में पुरुरवा महाराज, पुरुरवा जिनकी महिमा न केवल पृथ्वी स्वर्ग में गाई जाती थी, और स्वर्ग में उर्वशी ने उनकी पुरुरवा, धरती के पुरुरवा की महिमा सुनी, और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी धरती पर आई और पुरुरवा के साथ विवाह किया। आगे चलकर इसी वंश में नहुष महाराज हुए। नहुष जिनकी महिमा को देखकर ब्रह्मा जी ने उनको इंद्र का स्थान प्रदान किया। इसी वंश में आगे ययाति महाराज हुए, ययाति हैं। इसी वंश में यदु महाराज, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण के वंश में ही दुष्यंत महाराज हुए। दुष्यंत और शकुंतला आप जानते हैं, धर्म के ऊपर अड़ग। इसी वंश में रंती देव हुए। भगवान कृष्ण का वंश देखिए, रंती देव 48 दिन तक उपवास किए और भोजन करने जा रहे थे, और उस समय पहले ब्राह्मण आया, अतिथि आया, फिर कुत्ता आया तो सारा भोजन दे दिया। यहाँ 48 मिनट यदि देरी हो जाए ना तो आदमी
आग बबूला हो जाता है कि जल्दी बंद करो। वो 48 दिन के भूखे महाराज रंती देव ने भोजन प्रदान कर दिया। इस कृष्ण के इस यदुवंश में शिबी महाराज का जन्म हुआ। शिबी महाराज शिबी, जिसने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया, खुद अपना शरीर का मांस प्रदान कर दिया एक पक्षी की जान बचाने के लिए। और फिर इसी वंश में आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, और फिर इसी वंश में वसुदेव। ऐसा कहते हैं कि वसुदेव जैसा आदमी पूरे वैदिक इतिहास में कोई नहीं हुआ। वसुदेव थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, आनक दुंदुभी इनका नाम हुआ। आकाशवाणी की कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो झूठ नहीं बोलते ना, उनके घर पे भगवान पैदा होते हैं। पहले तो झूठ बोलना बंद करो। भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान नहीं आते, भगवान कहाँ से आएंगे। वसुदेव के विषय में ऐसा वर्णन है कि देवताओं ने कहा था कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। इवन कंस जैसे कंस को वसुदेव के वचन पर विश्वास था कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। एवाना घरे भगवान आवे, भगवान ऐसे कुल में आते हैं। तो उस कुल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भक्तों, यदि आपको कोई पूछे कुल तो हम कैसे, मान लो कोई रास्ते में कोई आपको मिला और फिर हम सीधा तो नहीं पूछ सकते आपका कुल कौन सा है, और वो भी खुद भी परंपरा नहीं जानता होगा कि मेरे पिता 3-4 पीढ़ी पता होती हैं। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो कि किसी के कुल का परिचय यदि हमें जानना है तो कैसे होगा। भक्तों, किसी के कुल का परिचय उनकी वाणी से होता है। वाणी से। शास्त्र में लिखा है यथा यदा मुंचति वाक बाणम तदा तदा कुल जाति प्रमाणम। व्यक्ति यथा यदा, जहां जैसा, मुंचति वाक बाण, जैसे बोलता है, तदा तदा, वो तब तब अपनी कुल और जाति का प्रमाण देता है। सो भक्तों, हमारी वाणी हमारे कुल का परिचय है। दूसरे शब्दों में हम जब वाणी बोले, हम जब कोई शब्द बोले तो यह सोचकर बोले कि हम हमारे कुल का परिचय दे रहे हैं, हम हमारी संस्था का परिचय दे रहे हैं, हम हमारे गुरु का परिचय दे रहे हैं। कभी भी ऐसे शब्द न बोले जिसे कुल का नाम नीचे हो जाए, संस्था का नाम बिगड़ जाए, गुरु का नाम बिगड़ जाए। भगवान श्री रामचंद्र का आप या कृष्ण का आप वाणी देखिए, मधुर भाषा। तो कुल के गुण जो है ना, इमीडिएटली वाणी में प्रकट होते हैं। कुछ लोग तो पता ही नहीं चलता, बोल रहे हैं कि वो मशीन गन चला रहे हैं, दादा 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 दादा, वो गोलियां चल रही है कि बोली चल रही है। तो ये सब कुल का परिचय है भक्तों। सो कहने का अर्थ यह है कि देवी रुक्मणी ने कात्वा मुकुंद महती कुल, सबसे पहले कृष्ण का कुल देखा। कृष्ण, आपका कुल क्या है, कैसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ। तो आइए, समय हो चुका है, 6 चीज और बाकी हैं। तो रुक्मणी जी इस प्रकार से चुनाव कर रही हैं। इससे हमारे लौकिक जीवन में भी बहुत कुछ समझ में आता है, और अध्यात्म में तो ऑब्वियसली ये सारी बात भगवत प्रेम प्रकट करने वाली हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, आप सब लोग धैर्य से सुन रहे हो, यही सबसे बड़ी महिमा है कि शास्त्र के इन गहरे सिद्धांतों को आप बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं, और विशेष धन्यवाद करते हैं इस कथा का आयोजन करने वाले हमारे त्रिवेदी और जानी परिवार, अलका माता, देवांग भाई। तो હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, ખૂબ જીવો, ભગવાન તમારી ગૃહસ્થીમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરે એવી આશા સાથે आओ આ ચતુર્થ દિવસની કથાનો આજે વિરામ કરીએ। आइए जय जयकार के साथ हम इस सत्र को विदा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।